पहले विवाद करते थे कि भाई मेरा ज़मीन निकल रहा है, वो लोग आज मुंह चुरा के भाग गए हैं क्योंकि मन में चोर था, उनके दिल में ये था कि भाई हम ज़मीन कब्जा किए हुए हमारा छूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएम खबर। अभी हम मौजूद हैं जिला सीतामढ़ी अंतर्गत बरगनिया प्रखंड में, और ये बरगनिया प्रखंड का जमुआ पंचायत है और हसमा बिलारदे गांव है। इस गांव में लगभग बरसों से यहाँ जो ईदगाह का जो मसला था वो फंसा हुआ था, और आज सरकारी अमीन है और एक प्राइवेट अमीन है, और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और हम जानने का प्रयास करेंगे सरकारी अमीन के द्वारा आज इस मामला का निपटारा किया गया या नहीं किया गया। सबसे पहले अपना परिचय रखिएगा। मेरा नाम ललन राम हो गया, मैं अंचल अमीन बरगनिया हो गया जी। आज मुखिया जी के द्वारा जो यहाँ ऑफिस में अंचल कार्यालय में जो प्रतिवेदन दिया गया था उसके आलोक में आकर के हमने यहाँ नापी किया है, और नापी के हम अपने स्तर से इसको प्रूव कर दिए हैं। जी बिल्कुल जी। तो क्या जो ईदगाह का जो ज़मीन था, जो मसला था, वो मामला क्लियर हो गया? हम मेरे तरफ से तो क्लियर हो चुका है। चलिए, और यहाँ प्राइवेट अमीन है, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर इन दोनों जो अमीन है, इन दोनों आदमी का कॉम्बिनेशन कैसा रहा और किस तरह से यहाँ कार्यभार दिखाया गया और किस तरह से इस मामला का निपटारा किया गया। क्या कहना चाहेंगे आज के नापी के बारे में? मेरा नाम राजकुमार प्रसाद हुआ जी। हम स्थानीय इसी पंचायत के वासी हैं जी। और प्राइवेट अमानत के पेशा करते हैं। सरकारी अमीन के साथ हमारा सद्भाव बनाकर नापी इसको किया ईदगाह के ज़मीन को, और ईदगाह के ज़मीन में पूर्व पश्चिम में पाया कि अपने जगह पर ठीक है। उत्तरी दक्षिणे में ईदगाह के ज़मीन का भी हम ईदगाह के ज़मीन को भी हम लोगों ने नापी करके चिन्हित किया, जो रिपोर्ट में दर्शाया जाएगा, उससे हम सहमत हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया जी हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर मसला, ये जो सार्वजनिक जो मसला है, इस मसला का निपटारा इन्होंने अपने स्तर से किया है और सरकारी विभाग के भी लोग आए हुए थे, उनके द्वारा निपटारा किया। क्या कहना चाहेंगे मुखिया जी, जो आपसे बरसों से जो ये मामला फंसा हुआ था? बहुत अच्छी बात आपने पूछा है। देखिए, यहाँ पुनर्वासी ज़मीन है, पुनर्वास के द्वारा गांव को बसाया गया है जी, और ठीक पुनर्वास के एक सरकारी ज़मीन पे ही संस्था है, ईदगाह और मदरसा का, अनाथ बच्चों लोग यहाँ पढ़ते हैं जी। इस पर बरसों से रास्ता नहीं था, क्योंकि हमने दोनों परदार के पक्ष के बीच में रास्ता का विरुद्ध बना हुआ था। जब हमने मुखिया में प्रतिनिधि जीते तो मेरा पहला प्राथमिकता था जो बरसों से विवादित था मैं उसको दूर करूं। तो जो मैं अपना घर का दीवार काट कर 5 फीट कोना काट के मैंने रास्ता दिया जी, और अपने निजी ज़मीन में से थोड़ा पकड़ के मैंने रास्ता बना दिया, और कुछ ज़मीन छोड़ दिया कि ताकि उसको आगे चल के बाउंड्री कर लेंगे। लोगों की गलतफहमी थी, और जो लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, जो ईदगाह के और संस्था की ज़मीन को अतिक्रमण करके चाह रहे हैं कि मैं उसको रास्ता बना के सरेआम करूं, इसके लिए मैंने सीओ साहब को प्रतिवेदन दिया कि भाई इसको जांच करके इसको एक बाउंड्री करके कि हमेशा के लिए विवाद ख़त्म हो जाए। इसका एक आवेदन मैं जिला कार्यालय में दिया जी, और तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए सीओ साहब ने अंचल अमीन बहाल किए और प्राइवेट अमीन करके नाप करके वो क्लियर कर दिए हैं। जिन लोगों को मैंने खबर किया था, पहले विवाद करते थे कि भाई मेरा ज़मीन निकल रहा है, वो लोग आज मुंह चुरा के भाग गए हैं क्योंकि मन में चोर था, उनके दिल में ये था कि भाई हम ज़मीन कब्जा किए हुए हमारा छूट रहा है। तो कोई यहाँ पे आज आए नहीं है। समाज के कुछ लोग थे जिसकी वजह से नापी हुआ और सही नापी हुआ है, हम उससे संतुष्ट हैं। अब हम कोशिश करेंगे, अब प्रतिनियुक्त जो इन रिपोर्ट देंगे अमीन साहब, उन्हीं के आधार पर संस्था की जो अनाथालय का जो ज़मीन है उसको 4 दीवारी करके और एक गेट लगा दे कि ताकि किसी आगे चल के फ्यूचर में किसी तरह की शिकायत और बदनामी ना हो। और मुखिया जी जो हैं यहाँ जमुआ के वर्तमान मुखिया जी, हालांकि अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और मैं इस मुद्दा से हटकर भी कुछ जानने का प्रयास करूंगा आखिर मुखिया जी अपने 2 वर्षों के कार्यकाल में आपने अपने क्षेत्र में क्या क्या विकास किया? देखिए, हमारा एक ही मुद्दा था कि भाई जितना काम हम करेंगे उतना मेरा नाम होगा जी। सरकारी कर्मी को 30 साल 40 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, उनको काम करना, आज यहाँ करेंगे कल क्या। हमारे लिए 5 साल का मौका मिला है, 5 साल में 2 साल निकल गया, 3 साल बचा है। हम 3 साल नहीं करेंगे तो फिर मेरा रिन्यूअल नहीं होगा। हमारा अपना है, अगर हम पंचायत के मुखिया एक गार्जियन तौर पर अगर हम समाज बनाया है तो मेरा हक बनता है कि मैं इंसाफ करूँ, किसी के भी समाज के हक में इंसाफ करूँ, कौम के नाम पर इंसाफ करूँ, या भगवान के घर में भी हमको कल होकर ये नहीं करना पड़े कि तुमको मौका मिला तो तूने गलत इंसाफ किया। इसलिए अभी रास्ता का लफड़ा फंसा हुआ हम 2 परदार के बीच में है। मेरा भी निजी ज़मीन है, उनका भी निजी ज़मीन है। हमने कह दिया है कि
संस्था की ज़मीन को रास्ता देने के लिए हमने तो दे दिया था, लेकिन विवाह उन्होंने अपना रास्ता को कवर कर लिया है। इसलिए हमने कह दिया है कि सब लोग रास्ता जिन लोगों को उनको इस्तेमाल करना है, रास्ता देना है, अगर वो ईदगाह 2 फीट देती है तो मैं 6 फीट दूंगा, लेकिन सब लोग दे, मैं रास्ता देता हूं और परमानेंट के लिए समस्या को दूर कर दूंगा। यानी मुखिया जी आपका कहना स्पष्ट रूप से है कि अगर सब लोग सार्वजनिक रास्ता देगा तो मैं भी उससे बढ़ के दूंगा। और काम की बात है तो जो भी मुख्य काम था, जैसे कब्रिस्तान में जाने का रास्ता नहीं था, लोग डाँड़ा पर पानी भर के जाता था, मैं अपने कब्रिस्तान का रास्ता बनाया हूँ, पुलिया बनाया हूँ। प्रखंड मुख्यालय से जमुआ को जोड़ने का रास्ता नहीं था, क्योंकि पकड़िया को आने का कोई ऑप्शन ही नहीं बनता। बरसात के समय में जब पानी भर जाता था तो गाड़ी ट्रैक्टर से लोग खींचता था, उसको मैंने विभाग द्वारा परमिशन लेकर उसको सोलिंग करवाया 1 किलोमीटर, अभी और 2 किलोमीटर कराना है। अभी जो उप स्वास्थ्य केंद्र है अमीन साहब द्वारा नापी कराया गया है, उसको घेराबंदी करके उप स्वास्थ्य केंद्र का अगला टारगेट है मेरा उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने का। बरगिनिया में प्रोजेक्ट महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट कॉलेज का प्रावधान है जो आया है। मैं चाह रहा हूं कि हमारे अपने लोग जो ज़मीन दान करेंगे, प्रोजेक्ट कॉलेज खोला जाए, अगला प्रोग्राम में ही रही। और मुखिया जी एक और बात हमको बताइए कि चुनाव के समय बहुत सारी जो ऐसी बात होती है जिसकी वजह से आपस में आपसी अनबन हो जाती है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारा किसी से कोई अनबन नहीं था, मैं किसी के खिलाफ नहीं था। मैं यही कहता था, पहले भी कहा कि काम आप अपना कीमती वोट उसी को दो जो आपके काम कर सके और जो वादा करे वो पूरा कर सके। मैंने 5 वादा किया था, जिसमें 4 तो मैंने ऑलरेडी पूरा कर चुका हूँ। 5वां और जो वादा के अलावा जो और काम भी करना था, वो जैसे बांध का काम कराना और जैसे ईदगाह का काम कराना, कब्रिस्तान की घेराबंदी के बारे में लोग जो भी लोग ज़मीन को कब्जा किए हुए हैं वो न दे रहे हैं, न लिख रहे हैं, न हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आप हमारे चैनल सीएम खबर पर आपने अपना कीमती समय दिया और जो यहाँ का जो ज़मीनी जो विवाद है वो विवाद को सुलझा दिया गया है और सरकारी जो अमीन है वो अपने स्तर से रिपोर्ट बना कर देंगे। अगर भविष्य में अगर कोई ऐसी परेशानी आती है तो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी इसकी जिम्मेदारी लेंगे और यहाँ के जो समाज के लोग हैं वो अपने स्तर से जिम्मेदारी लेंगे। धन्यवाद, आप देखते रहिए सीएम खबर।